जहाँ एक तरफ रियल वॉर हो रही है वहीं एक तरफ प्रोपेगेंडा वॉर हो रही है। जब से इलॉन भाई ने ट्विटर को टेक ओवर किया है और मोनेटाइज किया है, इंगेजमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए, झूठ, बॉट्स, फेक न्यूज़, एआई स्लॉप ये वायरल होती रहती है। ये एक अकाउंट है विविड प्रोवेस, ये कहते रहते हैं हाँ अल्लाह हम शेल्टर्स में जा रहे हैं, हम पे बॉम्ब मारे जा रहे हैं। इंडिया में बैठा है ये आदमी, झूठ बोलता है एंगेजमेंट के लिए। ये ईरानियन वुमेन देखें बेचारी, हाय अल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। चंद्रेश है ये बिहार से। ये पीटीआई की यूथ की एक और नुमाइंदा महविश कमस जो है, इन्होंने ईरान टाइम्स के नाम का प्रोपेगेंडा खोला हुआ है। कोई चीज़, कोई दुनिया का इशू ये लोग नहीं छोड़ते अपने प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो अब इतना मुश्किल हो गया है रियलिटी को डिसर्न करना, देखना क्या चीज़ प्रोपेगेंडा है, क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है, ये पता करना इतना मुश्किल हो चुका है। तो आज की वीडियो में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान को ईरान के साथ किस तरह खड़ा होना चाहिए, और जो झूठ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, एक मखसूस तबका अपनी सियासत करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। एआई वीडियो तक बना दी कि ख्वाजा आसिफ देखें ये कह रहे हैं, क्योंकि एक पूरा प्रोपेगेंडा करना है ये दिखाने के लिए कि समहाउ पाकिस्तान इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्या मिलता है ये करके? पर ख्वाजा आसिफ की ट्वीट तो देख लो, मतलब आप उनकी एआई वीडियो बना रहे हैं जिनको अल जज़ीरा कोट कर रहे हैं, जो बैठे ज़ायनिज़्म को गालियां दे रहे हैं, जिसने रज़ा पहलवी को इंपीरियलिस्टिक होर बोल दिया था। दुनिया भर में हर दफ़ा पाकिस्तान को जलील ही करवाना है अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, अपने सपोर्टर बेस को चार्ज अप करने के लिए। ख्वाजा आसिफ ज़ायनिज़्म को, इज़राइल की एग्जिस्टेंस को बुरा भला कह रहे हैं। इज़राइल शहबाज शरीफ को कोट ट्वीट कर रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट सिंपथाइज़र है, और आप यहाँ पे ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़राइल के हक़ में। मतलब कि क्या आप कंपेयर कर लेना, ये पीटीआई की स्टेटमेंट है, ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है, क्या फ़र्क है? आपको लगता है आप और मैं जिस तरह गली में बात करते हैं ना, उस तरह हुकूमतों को या पॉलिटिशियन को स्टेटमेंट देनी चाहिए? वो नहीं होता। पीटीआई की स्टेटमेंट भी देख लें, जो आपने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं शहबाज शरीफ के लिए या गवर्नमेंट के लिए, वो पीटीआई की स्टेटमेंट में चीज़ें मौजूद हैं। पीटीआई तो हुकूमत में भी नहीं है, वो भी ये नहीं कह रही कि भाई इज़राइल तूने मर्डर किया है, लानत भेजते हैं हम इज़राइल पर। वो भी बड़े दाँप तोल कर अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। ये भी बोल रही है कि ईरान को कॉशन करना चाहिए, वो जो रिएक्शन कर रहा है वो भी गलत है। इसी तरह डिप्लोमेसी की जाती है भाई। तो जो लोग बस वायरल होने के लिए ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं कि क्यों हमने एटम बम बनाए थे, एटम बम, पता है एटम बम होता ही है, उसके गिरने का नतीजा क्या होगा। चलें ये तो एक एक्सट्रीम ओपिनियन है, बट फिर भी आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या मिलिटरीली ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन दे दी है अनवारंटेड अटैक्स की ऑन ईरान। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान कंडेम कर रहा है कि ईरान ने जो गल्फ़ कंट्रीज़ पर अटैक किया है, यही पाकिस्तान की पोजीशन होनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो आप देखें, इकोनॉमिक रियलिटी देख लेना कि पाकिस्तान चलता है यूएस से और सऊदी से हमारा तेल आता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम बोलते भाई यार अगले महीने दे देंगे, बोलते चल बेटा अगले महीने दे दे। अच्छा यार बैंक में पैसे नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए 3 बिलियन दे दो ताकि हम लोगों को दिखा सकें बैंक अकाउंट में पैसे, खर्च नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स। बोलते अच्छा बेटा 3 बिलियन लेके रख ले, IMF पैसे देता है, उससे हमारी इकॉनमी चलती है। अब आप कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर मार दो, मतलब कुछ सोच लें। दूसरी तरफ ईरान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमें ना हम अफोर्ड कर सकते हैं ईरान के साथ जंग करना, बट लेट से हम करना चाहें भी, सबका बड़ा शौक़ हो कि चलो जी ईरान के साथ जंग करें। जो हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक साइजेबल शिया कम्युनिटी है, रिलीजियस कनेक्शन है ईरान का शिया कम्युनिटी के साथ। पाकिस्तान जो है वो जल जाएगा अगर पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जंग करता है या ईरान के ख़िलाफ़ किसी जंग को सपोर्ट करता है। जिस तरह हम अफ़गानिस्तान में बेसिस दिए, अगर उस लेवल का हम US को सपोर्ट करते हैं फॉर एनी वॉर इन ईरान, पाकिस्तान विल बर्न। हमने ना कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, ना कोई एयर सपोर्ट दिया, ना डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, हमें तो पता भी नहीं होगा US और इज़राइल बॉम्ब कर रहे हैं, और हम क्या करें। हम इसी तरह डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल फोरम्स पर प्रेशर डालकर बातचीत करके, शहबाज शरीफ का फ़ोन आया, मैंने इससे बात की, मैंने उससे बात की, ऐसे लगा था हर 5 मिनट उनका फ़ोन बजी जा रहा था, जितने लोगों से उन्होंने बात कर ली। इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर सकता है ना। आप लोगों को लगता है कि गली का खेल है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के, ठीक है एटम बॉम्ब में साढ़े कोल। अब अगर सारे इमोशन सेट असाइड करके माकियावेलियन तरीके से मैं देखूं, मैं बोलूं कि अच्छा यार
क्या पाकिस्तान को मिलिटरीली ईरान को सपोर्ट करना चाहिए? मई में पाकिस्तान पे बॉम्ब मारे गए, इंडिया ने मारे, क्या ईरान ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को? क्या मिलिटरीली ईरान ने हमारा साथ दिया? नहीं दिया। 1990s में जब OIC का रेजोल्यूशन आ रहा था अगेंस्ट इंडिया फॉर देयर एक्शन इन कश्मीर, ईरान ने वो रेजोल्यूशन रुकवा दिया, गोल कर दिया, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी कि वो कभी पास ही नहीं हो सका, टेबल ही नहीं हो सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस भी ईरान ने सपोर्ट किया है। पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि BLA जो है उसको ईरानियन साइड से भी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है तारीख़ी तौर पर। साथ ही साथ अमेरिका चलाता है पाकिस्तान, सऊदी चलाता है पाकिस्तान, और अब चाइना भी। मॉरली एथिकली जो US कर रहे हैं और जो इज़राइल कर रहा है वो गलत है और उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। डिप्लोमेटिकली हम खड़े हो रहे हैं, बाकी हम एटम बॉम्ब नहीं मार सकते। अगर मारना ही था तो जो 2-3 साल से आप जेनोसाइड गाज़ा में देख रहे हो तब उठा के मार देना था। ऑब्वियस सी बात है यार। एक तो चलो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा ये छोड़ो, आप बोलो बस ठीक है हम मरने के लिए तैयार हैं, हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। तेल अवीव पे एटम बॉम्ब मारोगे तो क्या होगा गाज़ा का? आपको समझ में भी आती है कि एक एटम बॉम्ब क्या होता है मेरी जान। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो बहुत ही लिबरल हो गए हैं पाकिस्तान में, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं खामिनी की डेथ, देखें बाइनरी में नहीं दुनिया देखी जा सकती, मल्टीपल पोजीशंस होल्ड करना सीखें। खामिनी ने जो अपने लोगों के साथ किया, प्रोटेस्टर्स के साथ किया, औरतों को हकूक़ नहीं दिए, वो गलत है। लेकिन सद्दाम हुसैन और कद्दाफ़ी भी डिक्टेटर्स थे। सद्दाम हुसैन एक जल्लाद था अपनी आवाम के साथ। पर क्या US ने जो किया इराक़ में और लिबिया में, उससे इराक़ के लोगों या लिबिया के लोगों को फ़ायदा हुआ? क्या हुआ कद्दाफ़ी और सद्दाम के जाने के बाद उन मुल्कों का? तो अगर US किसी मुल्क में घुस कर, एक तो वो सीधा सीधा झूठ बोलता है कि वो ह्यूमन राइट्स के कर रहा है या डेमोक्रेसी के लिए कर रहा है, वो अपने फॉरेन इंटरेस्ट के लिए करता है। तो उन्होंने खामिनी को ईरान के लोगों के लिए नहीं मारा, ना ईरान का इससे कोई फ़ायदा होगा। Regardless of what you think of individuals, you cannot stand for an international order where one country has the absolute impunity to do whatever they want. किसी मुल्क में जाके प्रेसिडेंट को उठा लो, चुक लो किसी मुल्क में बॉम्ब मार दो, जब मर्जी आपको जो भी कर लो। इस तरह नहीं दुनिया चल सकती, उसके आपको ख़िलाफ़ ही खड़ा रहना पड़ेगा। स्पेशली अगर जो फोर्स ये कर रही है वो इनहेरेंटली इंपीरियलिस्टिक है इन नेचर, दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट हैं। आप जब इसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, यू आर नॉट सपोर्टिंग द ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और द रिजीम, यू आर अपोजिंग द प्रिंसिपल के US की जब मर्जी आए, जिस मुल्क में घुस के वो जो करना चाहे वो कर सकता है। इसके आपको ख़िलाफ़ खड़ा होना है। आपको कभी भी कोई परफेक्ट विक्टिम नहीं मिलेगा। अगर हम फ़लस्तीन में भी देखें, सब लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। क्या हमास ने हर चीज़ जो की है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमास ने अपने लोग भी मारे, हमास ने वायलेंस भी किया है। पर अगर आप अगेंस्ट इसराइल फॉर पैलेस्टाइन खड़े होते हैं, डज दैट नेसेसरली मीन एंडोर्सिंग एवरीथिंग डन बाय हमास? नो, इट डज़ नॉट। हो ची मिन को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। क्या हो ची मिन ने हर जो हरकत की है वो अच्छी थी? हो ची मिन ने बंदे नहीं मारे। बट जब आप हो ची मिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आप ये बात नहीं सेलिब्रेट कर रहे होते कि उस इंसान ने ज़िंदगी में जो जो किया है मैं सब उस चीज़ से अग्री करता हूँ। यू स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर। खामिनी वॉज लेस परफेक्ट दैन मोस्ट, लेकिन थोड़ी आप तफरीक करना सीखें कि मुल्क क्या होता है, रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में ख़ास कर एक तरह की एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर्स इन चीज़ों में तफरीक करना नहीं जानते, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ना हो तो भले मुल्क पर एटम बॉम्ब मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, रियासत के भी ख़िलाफ़ हो सकते हैं कि ईरानियन रजीम का जो ढांचा है उस पूरी की पूरी इस्लामिक रजीम से, वो जिस तरह से बनी है, जिस तरह से ऑपरेट करती है, मैं उस सब के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते। ये फ़र्क है ईरान में जो लोग हैं या जो एक्टिविस्ट हैं और रज़ा पहलवी के जो सपोर्टर्स हैं। रज़ा पहलवी के जो सपोर्टर्स हैं वो भंगड़े डालते हैं कि भले स्कूल गर्ल्स भी बॉम्ब हो जाएं, हम खुशियाँ मनाएंगे, हम नाचेंगे इस बात पर। वो बोले मारो और बॉम्ब ईरान पर। ये कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जो इस लेवल पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान पे बॉम्ब पड़े तो वो सेलिब्रेट करते हैं। ईरान ने जब पहले बॉम्ब मारा था, हमने तब भी लोगों को देखा कि बहुत अच्छा हुआ और मारो इनको। इस दफ़ा भी ईरान ने जब अटैक शुरू किए तो लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका को कि साडे कोल भी वेखो, साडा भी प्राइम मिनिस्टर चुक लो। ये
जो मेंटालिटी हमारे यहाँ आ गई है ना कि भाई शैतान भी आकर इमरान खान के हक़ में बयान दे दे तो शैतान के हाथ में बैत ले लो, इस मेंटालिटी से निकलें। आपकी जो भी राय है करंट रजीम के बारे में या प्रीवियस रजीम के बारे में, मैं दोनों रजीम का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन 2020 में अगर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उतरते प्राइम मिनिस्टर हाउस और इमरान खान को उठा के ले जाते या बनीगाला बॉम्ब हो जाता, आप देखते मैं उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करता। तो प्लीज़ आप मुल्क रियासत हुकूमत में तफरीक करना सीखें। आप रियासत के भी ख़िलाफ़ हो सकते हैं, आप हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हो सकते हैं, मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूँगा नरेंद्र मोदी आकर बॉम्ब करना शुरू कर दें। इसीलिए मई में जो इंडिया ने किया था मैं उसके ख़िलाफ़ था, और इंडिया के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जिनकी जो अंदर का फैशिज़म है वो फूट फूट के बाहर आ गया। कहते हैं ना, यू स्क्रैच ए लिबरल एंड यू फाइंड अ फैशिस्ट। देशभक्त जैसे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए कि आपके मुल्क के टेररिस्ट को हम बॉम्ब कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी है। पागलपन है ना। ये उसी तरह के पहलविस्ट जो हैं, जो कह रहे हैं पूरा ईरान को बॉम्ब करो ताकि ये रजीम गिर जाए, और अवाम को जो बॉम्ब कर रहे हैं उनके साथ होना चाहिए। तो अगर आप इसी तरह की बातें करते हैं कि जी शहबाज शरीफ को चुक लो या आर्मी हाई कमांड को बॉम्ब कर दो, प्लीज़ अमेरिका डैडी, ये देखें आप किन सफ़ों में खड़े हुए हैं। डोंट लाइक योर गवर्नमेंट, यू आर नॉट सपोज टू लाइक योर गवर्नमेंट, डोंट लाइक द स्टेट। इवन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, हम सबको पता है। बट जो एक मुल्क है, आप अगर एक्टिवली कॉल ऑन कर रहे हैं कि अपने मुल्क को बॉम्ब किया जाए क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो आई एम वेरी सॉरी, यू आर ब्रेन डेड। इस वक्त एक मेजर प्रोपेगेंडा वॉर भी हो रही है। जियो और एयरवाई हैक हुए हैं, बदले में पाकिस्तान ने इजरायली चैनल्स हैक किए हैं। इसको भी समझें, पाकिस्तान की स्टेट और रियासत को भी केयरफुल होने की ज़रूरत है, हमें भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। टकर कार्लसन मेरी नज़र में जब बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। अमेरिका के इरशाद भट्टी हैं वो, लेकिन फिर भी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट ही डिड से कि मुसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं सऊदी अरब में और कतर में, जो बॉम्ब कर रहे थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर केओस क्रिएट करने के लिए। ये हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता, टकर कार्लसन की फैंटेसी भी हो सकती है। पर अगर तो इस तरह का सच है तो आपको लगता है पाकिस्तान में नहीं होगा? पाकिस्तान में इस तरह की फॉरेन एजेंट प्रोवोकेटर्स नहीं होंगे? अभी काउंसलेट में जो हुआ है प्रोटेस्ट, हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स में से एक इंसान गन निकाल के गोली मारता है। मैं बड़ी प्रोटेस्ट पर गया हूँ, बड़े लोगों से मिला हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जो प्रोटेस्ट करने जाता है वो जेब में गन रख के चलता है। ना हमारे यहाँ वो अमेरिका का कल्चर है राइट टू बेयर आर्म्स के, हर कोई कंसील्ड कैरी करता है, गन होती सबके पास है। एक तरह के लोग हैं जिनके पास गन्स होती हैं, और वो अगर जाते हैं तो कोई ना कोई मस्ती करने ही जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, गन पहनकर अगर आप गए हैं, कितना ही अनबिलीवेबल है। ऑफ कोर्स कंस्पिरेसी थ्योरी है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट इतना अनबिलीवेबल नहीं है टू थिंक फॉरेन एजेंट्स या एजेंट प्रोवोकेटर्स या जो चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार हो और उस इंतशार का फ़ायदा कोई और मुल्क उठा ले, उनके लिए कितना ही मुश्किल है ये चीज़ करना। तो खुदा का वास्ता है, ऑनलाइन भी जब चीज़ें देखें ज़रा तस्दीक कर लें। जस्ट बिकॉज़ आपको हुकूमत नहीं पसंद, हर चीज़ जिसमें पाकिस्तान को गालियाँ पड़ रही हैं उसको शेयर करना ना शुरू कर दें। देख तो लें कि वो सच है या फैक्ट्स है, और जान लें, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये जो कुछ यूथ ट्यूबर्स हैं, इनका ना पीटीआई से ताल्लुक़ है, इनके पर्सनल फ़ायदे हैं, इनकी पर्सनल खुन्नस है। आदिल बाजा को क्योंकि पर्सनली निकाला है, वो अपने पर्सनल बदले निकाल रहा होता है। तो जस्ट बिकॉज यू बोथ डू नॉट लाइक द सेम पर्सन, प्लीज़ इस हद तक ना चले जाएं कि आप एक्टिवली कॉल ऑन करना शुरू कर दें फॉर पाकिस्तान टू बी बॉम्ब्ड। दैट इज़ व्हाट आदिल राजा डिड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। समझें कि मैं नहीं कह रहा कि वो कोई एजेंट है, मैं कह रहा हूँ वो इतना जाहिल आदमी है कि क्योंकि उसको पर्सनल खुन्नस है, कल को अगर इंडिया या इजराइल भी पाकिस्तान को बॉम्ब करता है और उसका जो पर्सनल बदला है आसिम मुनीर के साथ वो पूरा हो जाए तो वो जश्न मनाएगा। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और इजराइल आकर हमें बॉम्ब करें, हमारे बच्चे, हमारे जानने वाले लोग मरे। तो प्लीज़ बी अ बिट माइंडफुल ऑफ किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा तो हमारे सामने आ गया है कि भाई इज़राइल में लोग मरें तो ईरान किल्स पीपल इन इज़राइल। 150 स्कूल की बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ भी मर जाएं अगर, जिसमें इज़राइल उनको बॉम्ब करे, तो आप कहते हैं कि भाई ईरान रिपोर्ट्स स्कूल गर्ल्स डाइड, खुद मर गई वो
नमोनिया हो गया था, उन लोगों को चिकन पॉक्स हो गए थे, डाइड, किल। वहाँ ईरान किल करता है, यहाँ बस लोग मर जाते हैं। इस तरह से आपकी जहन साजी की जाती है। बी स्मार्ट अबाउट इट। और दूसरी तरफ ये जो फेक अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, इन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ईरान एडमिट्स दैट ईरान डिड इट। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। कुछ तो इनके अकाउंट्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और मैंने रीसेंट पास्ट में ये बिल्कुल लर्न किया है, क्योंकि मुझे गालियाँ पड़ी तो मैंने देखा ये कौन है। ये एक गठजोड़ बन चुका है कि कई चीज़ें ऐसी हैं, आप अगर कुछ भी बात करें पाकिस्तान के बारे में या इवन पैलेस्टाइन के बारे में, तो बॉट फार्म्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट करते हैं, जो आपके अगेंस्ट बात करते हैं और फिर आपके अगेंस्ट बात को एम्पलीफाई करते हैं, उस पर लाइक्स आते हैं, उस पर शेयर्स आते हैं, और फिर पाकिस्तान से कुछ लोग जुड़ जाते हैं। तो आप अनविटिंगली, वो एक आइडिया है यूज़फुल इडियट्स का, आप यूज़फुल इडियट्स का किरदार प्ले कर रहे हैं कि आप इंडियन प्रोपेगेंडा उछाल कर, प्रोपगेट कर एक फॉरेन एंटिटी के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के हाथ आ रहे हैं। एंड अगेन आई डोंट थिंक इट्स द स्टेट ऑफ इंडिया, आई थिंक इट्स स्पेसिफिकली दिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जिनकी बस ये है कि हर चीज़ जो इस्लामिक है वो बुरी है, दुनिया का मसला ही इस्लाम है, और वो उस लेंस से जो भी उनको फ़ायदा मिलेगा, वो बलूचिस्तान का कॉज जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, या शहजाद ग़ियास को गालियाँ देना, या शहजाद ग़ियास की 3 साल पुरानी पॉडकास्ट क्लिप निकाल कर एक बयानिया बनाकर उसको वायरल करना। बी अ बिट केयरफुल अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। देयर इज़ अ रियल वॉर, बट देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा वॉर एज़ वेल। और क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि ये अंग्रेज़ी ज़ैद हामिद टाइप बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रियासती बयानिए को मान लें, रियासती बयानिए को सच मान लें, औरों के रियासती बयानिए को मत माने। दुबई से एक बंदा मुझे आर्ग्यू कर रहा था कि तुम ड्रोन स्ट्राइक क्यों बोल रहे हो, यूएई तो डिब्रीज बोल रहा है। हाँ, क्योंकि यूएई के इंटरेस्ट में है ये दिखाना कि कोई भी सिंगल ड्रोन या मिसाइल जो है वो एंटर नहीं हुआ और हमने 100 के 100 इंटरसेप्ट कर लिए। ये सच नहीं है, लेकिन यूएई के नेशनल इंटरेस्ट में है ये बात करना। इसीलिए उन लोगों ने तो फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया है, लोगों को बोला डिपोर्ट कर देंगे अगर कोई इंसिडेंट की वीडियो, सच्ची वीडियो बनाई। अब आपको नज़र आ रहा है ना ये ड्रैकोनियन पॉलिसीज़ दुनिया भर की। वो कह रहा है अगर सच्ची वीडियोस भी बनाई जो इंसिडेंट हो रहा है और पोस्ट कर दिया तो आपको फ़ायदा नहीं आएगा, आपको डिपोर्ट पेपर आएगा। इसी तरह पाकिस्तान की रियासत है जो अपने हक़ में बयानियाँ बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विली नीली हर बात जो हमारी गवर्नमेंट बोले उसको मान लें ना, आप हर चीज़ में रियासत के साथ खड़े हों। अगर तो जंग होगी, हम पाकिस्तान के मुल्क के साथ हैं, लेकिन अभी 11 लोगों को मार दिया कराची में मरीन्स ने। अगर हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है, इतनी डरपोक है कि वो इतनी बड़ी ग़ुलाम है अमेरिका की कि वो एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती, ना हुकूमत से, ना प्रोविंशियल हुकूमत से पीपीपी से, ना फेडरल हुकूमत से पीएमएलएन से, ना हमारी रियासत से एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। ठीक है भाई, आप नाम नहीं ले सकते यूएस मरीन्स का क्योंकि हम एक अमेरिका के ग़ुलाम स्टेट हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमें बड़ा दुख हुआ कि लोग मर गए। इस तरह की जो स्टेटमेंट BBC CNN भी दे देते हैं जब फ़लस्तीनी मरते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट जो अमेरिका भी दे देता है जब फ़लस्तीनी मरते हैं। कराची में पाकिस्तानी मरे हैं और ना कराची की हुकूमत ना इस्लामाबाद की हुकूमत कोई स्टेटमेंट देती है। रेमंड डेविस जो है वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी मार देता है, पाकिस्तान की रियासत उसकी मदद करती है कि तू यहाँ से निकल जा बच के। तो इस रियासत के हक़ में या इस रियासत के फेवर में हम नहीं हैं। आप लोकली जो चीज़ें गलत करेंगे हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेंगे, वहाँ हमारी दुश्मनी है। लेकिन इंडिया बॉम्ब मारेगा, आपको इसी बात के हम पैसे देते हैं बॉर्डर्स को बचाने के, आप वो करेंगे, आपको सलूट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप पीका का गलत इस्तेमाल करके ईमान और हादी को जेल में डाल देंगे, 40 दिन हो चुके हैं, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहें और रियासती बयानिए को बिल्कुल सच ना मान लें हर केस में, पर फॉरेन एजेंसीज़ और प्रोपेगेंडा से भी बच कर रहें, यूज़फुल इडियट से भी बच कर रहें। न्यूज़ और इश्क में एक ही असूल है, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने आप पर भी नहीं। ऐसा लग रहा है सलमान खान की कोई मूवी है।